नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दो कंपनियां एंजल वन और बाजार का बादशाह, दोनों के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट देखी है और हक्के बक्के रह गए लोग कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों कंपनियों में सडनली आपको फॉल देखने को मिला 6-7% का, जो कि अमूमन नहीं देखा जाता है। ठीक है, जब मार्केट में कोई बैड न्यूज हो तो ये स्टॉक गिर जाए, वो बात एक अलग है, मगर अमूमन नहीं देखा जाता है कि सडनली उन्हीं कंपनियों में जो डायरेक्टली मार्केट में काम करती है उनमें अचानक एक बड़ी गिरावट आ जाए। तो उसके पीछे तो फिर कोई ना कोई वजह जरूर है दोस्तों, और आज वही वजह हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या बोल दिया सेबी चेयरपर्सन ने, तुहिन कांत पांडे जी ने, माधुरी बुच जी के जाने के बाद, कि इन दोनों कंपनियों की लंका लग गई दोस्तों। और लंका भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, आगे भी क्या दिक्कतें और आ सकती है, तो इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों बीएससी, अगर आप देखें बीएससी, तो बीएससी में करीब करीब 7.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और वहीं मैं बात करूं एंजल वन की, तो यहां पर भी गिरावट 7% के आसपास की दोस्तों। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, अगर मार्केट में डायरेक्टली आप देखेंगे तो ये बड़ी गिरावट मानी जाएगी। क्या पर्टिकुलर इन्हीं कंपनियों को प्रॉब्लम आई है? बिल्कुल आई है दोस्तों। आपको एक चीज समझनी होगी, सबसे बड़ी बात है डेरिवेटिव मार्केट 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है 2024 के अंदर रिटेल इन्वेस्टर को, जिसमें से करीब 28,000 करोड़ रुपए एफआईज लेके चले गए, बाकी बचे 30-35 हजार करोड़ रुपए वो आपके ट्रेडर ने कमा लिए। रिटेल इन्वेस्टर लॉस में गया, और सेबी खुद कहता है 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस करते हैं। अब सेबी इन्हीं रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए एक कंसल्टेशन पेपर लाने वाली है दोस्तों। उसका कहीं ना कहीं आज बखान जो है वो हो गया, और जैसे ही उसका बखान हुआ दोस्तों, यहां पर तगड़े झटके लगने को मिले। देखिए, एंजल वन 60% प्रॉफिट जो है वो डेरिवेटिव से कमाता है, यानी कि वायदा बाजार से कमाता है। सीधी सीधी बात मैं आपसे कहूं तो बीएससी भी वायदा बाजार से ही कमाता है, और ज्यादातर ब्रोकर्स जो है आप देखेंगे वो वायदा बाजार से पैसे कमाते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उन्हें कुछ देता नहीं है कमा के। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को खरीदा, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा, तो एक ब्रोकर को कुछ नहीं मिलेगा। ब्रोकर को तभी मिलेगा जब आप रोज रोज उसकी दुकान में जाओगे, कुछ खरीद के लाओगे, कुछ बेचोगे, कुछ खरीद के लाओगे, कुछ बेचोगे, तभी उस ब्रोकर को फायदा होगा। और एंजल वन का 60% कारोबार वहीं से आता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एंजल वन की, तो आप इसका प्रॉफिट देखिए, ईयरली अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कमाती है। अब 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी और उसका 60% प्रॉफिट जो है वो डेरिवेटिव से आ रहा है, तो सोचिए जब ऐसे बयान आएंगे तो उसको कितना बड़ा झटका लगेगा। तुहिन कांत पांडे जी आज दोस्तों एक्सप्लोर प्री आईपीओ प्लेटफॉर्म पे थे, यानी कि FICCI के प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंस थी 2025 की, और उसमें ये बैठे हुए थे, और उसमें बैठे बैठे उन्होंने एक बात कह दी दोस्तों कि हम डेरिवेटिव के जो रूल है उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, और हम जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं दोस्तों उनको समय बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। और यही बात टेन्योर को एक्सटेंड करने की जो बात यहां पर इन्होंने बोल दी दोस्तों, इससे झटका। देखिए, पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्सपायरी को खत्म कर दिया गया, वीकली एक्सपायरियों को खत्म कर दिया गया, और डेरिवेटिव्स में लॉट साइज बढ़ा दिया गया, जिससे भी इन कंपनियों को झटका लगा। बार बार सेबी जो है रिटेल इन्वेस्टर को डेरिवेटिव से दूर रखना चाहती है। देखिए, दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए आपका अपना फैसला है, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूं दूर रहिए, मैं तो हमेशा कहता हूं डेरिवेटिव से दूर रहिए, मगर तुहिन कांत पांडे जी चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि डेरिवेटिव में सट्टा करें। डेरिवेटिव्स किसी के लिए अच्छी चीज है तो किसी के लिए बुरी चीज है दोस्तों। मैं डेरिवेटिव्स के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उसके अपोजिट में नहीं हूं दोस्तों, मगर जिस चीज के लिए डेरिवेटिव बनाया गया था हेजिंग के लिए, आजकल लोग उसको हेजिंग के लिए काम में नहीं लेते, उसको सट्टे की तरह काम में लेते हैं दोस्तों। और यही बात तुहिन कांत पांडे जी कह रहे हैं कि भैया रिटेल इन्वेस्टर को दूर रखने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, उनको बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो हम उठाएंगे, मगर रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। और उसी कोशिश का ये
नतीजा है कि बीएससी को झटका लग गया 7.5% का, एंजल वन को झटका लग गया 7% का। और अगर ये कंसल्टेशन पेपर आता है दोस्तों तो फिर ये झटके और भी बढ़ सकते हैं, याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा, इनके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। और जब प्रॉफिट ही आप 60% जो है डेरिवेटिव से कमा रहे हो तो सोचिए फिर झटका कितना बड़ा हो सकता है। तो मेरी किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये खबर थी दोस्तों, वो आप तक मैंने पहुंचा दी, आगे फैसला आपका है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।